नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और अलार्मिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए ब्रूटल रेप और मर्डर केस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महिलाओं के वर्किंग कंडीशंस के बारे में कि कैसे उनको वर्क ओवरलोड और एक इनसेंसिटिव और कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी के साथ काम करना पड़ता है। साथ ही हम एनसीआरबी की महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के डेटा पे भी बात करेंगे और बात करेंगे देश में फिलहाल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए किस तरह के कानून हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घटना की टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। 9 अगस्त को 31 साल की सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की 138 साल पुराने आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल के सेमिनार हॉल में सेमी न्यूड स्टेट विथ हर आइज माउथ एंड जेनिटल्स ब्लीडिंग और मृत स्थिति में बॉडी मिलती है। ऑटोप्सी के बाद पता चलता है डैट सी हैज़ बीन रेप्ड एंड किल्ड बाया स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है किसी को गला दबा के मार डालना। ऑटोप्सी रिपोर्ट से आगे कंफर्म होता है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ऑल्सो रिवील्स दैट अराउंड 150 मिलीग्राम ऑफ सीमन वॉज फाउंड ऑन वजाइनल स्वैब। बट डॉक्टर की फैमिली ने ये क्लेम किया कि ये एक गैंग रेप है, जिसे बाद में कोलकाता पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस की डेटा की माने तो सस्पेक्ट कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और मेंबर ऑफ पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन में एक वॉलंटियर की तरह काम करता है। अगस्त 5 से 8 तक संजय रॉय खड़गपुर में एक पुलिस वेलफेयर सोसाइटी मीटिंग अटेंड कर रहा था। 8 अगस्त को रात 11 बजे वो आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचता है एक पेशेंट को दाखिला दिलवाने। देर रात 1 बजे दूसरे पेशेंट को दाखिला दिलवाने के लिए संजय फिर से हॉस्पिटल आता है और वहां पे एक पेशेंट के रिलेटिव के साथ शराब पीता है। रात के 3 बजे के करीब वो सेमिनार हॉल में घुसता है जहाँ पे डॉक्टर आराम कर रही थी और लगभग सुबह 4:37 पे अपने कुकृत्य को अंजाम देके वहाँ से निकल जाता है। ये डेटा हॉस्पिटल के सीसीटीवी के अकॉर्डिंग है। पुलिस की माने तो संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है और उसे मेडिकल कॉलेज के ही पास पुलिस पोस्ट पे तैनात किया गया था। ये एक ब्रोकर की तरह काम करता था जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाने जैसे काम शामिल हैं। उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं और सोसाइटी में उसकी इमेज एक वुमनाइजर और डोमेस्टिक एब्यूज़र की है। यानी कि ये जो आरोपी है ये पूरी तरह से हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से परिचित था और शायद डॉक्टर को भी पहले से जानता रहा हो और उसकी डॉक्टर पे नज़र भी हो। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सीमन के अलावा डॉक्टर के फिंगर नेल्स में मिले ब्लड और स्किन के सैंपल संजय रॉय के डीएनए से मैच कर रहे हैं। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस का ढीला रवैया और आरोपी का पुलिस के साथ कनेक्शन एक निष्पक्ष जांच न होने देने की ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विमेन के वर्किंग कंडीशंस के बारे में। एक रेपुटेड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के मुताबिक इंडिया में 30% महिला डॉक्टर और 80% महिला नर्स कार्यरत हैं पुरुषों की तुलना में। कोलकाता में हुआ विभत्स केस इस बात की ओर इशारा करता है कि इस सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आरजी कार हॉस्पिटल में लगभग 3500 पेशेंट डेली विजिट करते थे। कुछ डॉक्टर और स्टाफ को तो लगातार 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी और यही लगभग सिचुएशन देश के हर सरकारी अस्पताल में है। फीमेल डॉक्टर्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स, बिटवीन शिफ्ट आराम करने के लिए रेस्ट रूम, ऐसी सुविधाएं बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में होती हैं। ऐसे केस में उन्हें पेशेंट का वॉशरूम और पेशेंट के खाली बेड को यूज़ करना पड़ता है रात में। अगर स्टाफ के लिए डेडिकेटेड रेस्ट रूम होता जहाँ पे डॉक्टर्स आराम कर सकते बिटवीन शिफ्ट तो शायद ये घटना को होने से रोका जा सकता था, लेकिन अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग केस अरुणा शानबाग का है जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। 1973 में एक वार्ड अटेंडेंट द्वारा बलात्कार और गला घोटने के बाद वो अचेत अवस्था में पड़ी रही और आरोपी वहाँ से भाग गया ये समझ के कि उनकी मौत हो चुकी। 2015 में ब्रेन डैमेज और पैरालिसिस से मौत हुई। लास्ट ईयर केरला में वंदना दास नाम की एक 23 साल की मेडिकल इंटर्न की सर्जिकल सीजर से गोद के एक शराबी ने हत्या कर दी थी। आए दिन पेशेंट की फैमिली का डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट का वीडियो आपने सोशल मीडिया पे, टीवी में या न्यूज़पेपर में
पढ़ा होगा या देखा होगा। 2015 की आईएमए की यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ऐसा है जो किसी न किसी तरह के वायलेंस का सामना कर चुका है। ऑल दो भारत में 25 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं, बट केस और कन्विक्शंस लगभग नील है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा जिन्होंने कुछ सेंसिटिव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट बाउंसर्स तक तैनात किए हैं। अब बात करते हैं इस तरह की घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। अगर सारी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे पहला कोई कदम उठाना चाहिए तो वो है ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात करना, लाइक रिटायर्ड आर्मी मैन या किसी और फोर्स से रिटायर्ड कोई पर्सन, इंडिविजुअल। साथ ही सेंसिटिव हॉस्पिटल में इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज, सेटअप क्विक रिएक्शन टीम्स, रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू अनडिजायरेबल इंडिविजुअल्स। बट इतना काफ़ी नहीं है जब तक ऐसे हीनियस क्राइम्स के लिए एक कठोर सज़ा ना हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में लगभग 3.71 लाख केस, 2021 में 4.28 लाख केस और 2022 में 4.45 लाख केस अगेंस्ट महिलाओं के रजिस्टर हुए हैं। सरल भाषा में समझें तो लगभग हर 51 मिनट पे 2022 में महिलाओं के खिलाफ एक क्राइम हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर इंडियन पीनल कोड हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं, जो हैं 31.4%। इसके बाद किडनैपिंग या गुमशुदगी के केसेस जो हैं 19.2%। इसके बाद महिलाओं के साथ असॉल्ट और मोलेस्टेशन के केस जो हैं 18.7% और इसके बाद हैं रेप के केसेस जो हैं 7.1%। तो इस डेटा से एक बात तो समझ में आ जाती है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, जो क्राइम होता है, वो उनके खुद के घर में होता है। यानी कि महिलाओं के लिए घर भी सुरक्षित नहीं है। तो एक ऐसे समाज के तौर पे हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको ये मूल्यांकन करने की बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं इस तरह के जघन्य अपराध के लिए हमारे देश में किस तरह के कानून हैं। हालांकि इंडिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और पाकिस्तान ऐसे देशों में शामिल है जहां पर रेप के लिए मौत की सज़ा है, यानी फांसी की सज़ा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं आईपीसी के, जैसे सेक्शन 375, 376 जो अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 63, 75, 70-1 और टर्म और कंडीशन कुछ इस तरह की हैं कि विक्टिम की सर्टेन एज होनी चाहिए, सर्टेन लेवल तक रेप अटेम्प्ट हुआ होना चाहिए और इन्हीं सब टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा उठा के आरोपी कोर्ट में बच जाता है और अरेस्ट से लेके कन्विक्शन की जो राह है वो बहुत लंबी हो जाती है। क्या हम कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकते कि ऐसे मामलों के लिए 30 से 60 दिन में न्याय मिले? और हो सकता है शायद हमको ऐसे मामलों में पुराने तौर तरीके आजमाने की ज़रूरत हो जिसमें ऐसे जघन्य अपराध के लिए चौराहों पे फांसी दे दी जाती थी। ये कहने और सुनने दोनों में बहुत वियर्ड तो लगता है, लेकिन जैसा समाज होता है सज़ा भी वैसी होनी चाहिए। और इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐसे अपराधियों के दिमाग और उनके जहन में सज़ा का डर। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि कोलकाता केस के विक्टिम के फैमिली को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you can get notification once new video uploaded. धन्यवाद। जय हिंद।